नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 23 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट डे का क्विज़ है, विच एयरलाइन इमर्जेस सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बाय मार्केट शेयर। तो सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन कौन सी बनी? तो आंसर होगा विस्तारा। और पहली कौन सी थी? इंडिगो। याद रखिएगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, यूएफा लीग ऑर्गेनाइज होती है जिसमें विच इंडियन प्लेयर बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले इन द लीग। तो पहली वुमेन बनी है जो कि ये परफॉर्म करेंगी यूएफा लीग में, जो कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है जिसमें भारत की एक प्लेयर है जो इस बार की प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीती है महिलाओं में। प्लेयरों में वुमेन्स में तो इस बार का जो खिताब है वो जीते हैं कौन? तो आंसर होगा सुनील छेत्री। लेकिन अगर महिलाओं में बात करें तो मनीषा कल्याण पंजाब से बिलोंग करती हैं। ये वुमेन ऑफ द ईयर फुटबॉल में भारत की बनी है, ये ध्यान रखना है। अगर ये भारत की बनी है तो बहुत बढ़िया प्लेयर होंगी, इसीलिए इनको यूएफा में बुलाया गया है कि आइए आप परफॉर्म कीजिए। और ऐसा होने वाली ये पहली वुमेन बन जाएंगी, याद रखिएगा। ये इनकी तस्वीर है, देख सकते हैं। तो मनीषा कल्याण जो कि भारत की फुटबॉलर है, पंजाब से बिलोंग करती हैं। इनको यूएफा वुमेन चैम्पियनशिप लीग में अब ये डेब्यू करेंगी। किसकी तरफ से? अपोलोन लेडीज़ एफसी की तरफ से। किसकी तरफ से? अपोलोन लेडीज़ एफसी की तरफ से। याद रखिएगा, इस साल का इनको फुटबॉल ऑफ द ईयर वुमेन में अवार्ड मिला है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बेंगलुरु में फीबा अंडर 18 वुमेन्स एशियन बास्केटबॉल को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहला एडिशन वुमेन के जो आईपीएल है उसको मार्च 2023 से ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। रियल मैड्रिड ने एंट्रेक्ट फ्रैंकफर्ट को हराकर यूएफा सुपर कप को जीत लिया है। इसको फिनलैंड में ऑर्गेनाइज कराया गया था। सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण ये वही हैं। कौन? मनीषा कल्याण दिख रही हैं? हाँ, मनीषा कल्याण जिनको मेंस और वुमेन्स में फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया। कॉमनवेल्थ गेम में निखत जरीन और शरत कमल इंडिया के फ्लैग बेरर रहे क्लोजिंग सेरेमनी में। प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के, एमा लंब इंग्लैंड की। आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए ये चुने गए। चेस ओलंपियाड 2026 उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की जो क्रिकेट की टीम है, वुमेन्स क्रिकेट की टीम, उसने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हार गया। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को टोटल 61 मेडल मिले हैं, जिसमें से 22 है गोल्ड, 16 है सिल्वर और बाकी जो बच गए वो ब्रॉन्ज हो जाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, बिल गेट्स फाउंडेशन नेम्ड विच इंडियन टू इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। तो अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में किस इंडियन को बिल गेट फाउंडेशन के द्वारा ज्वाइन कराया गया, अपॉइंट कराया गया? तो आंसर इनका हो जाएगा, इनका नाम है क्या? तो आशीष धवन। आशीष धवन बिल गेट्स फाउंडेशन में ज्वाइन किए हैं एज आ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ज्वाइन किया है आशीष धवन ने, जो कि इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट है। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी शामिल हुए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो अपॉइंटमेंट हुए हैं रिसेंटली में उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाबार्ड का अगला चेयरमैन बनाने की घोषणा की गई है। अमित बर्मन जिन्होंने चेयरमैन के पद छोड़ दिया है डाबर में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उदय उमेश ललित 49 नंबर के। CSIR ने नलाथम्बी कैलासेल्वी को पहली वुमेन
डायरेक्टर के रूप में, वुमेन डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया। ऑयल इंडिया ने रंजीत रथ को नए चेयरमैन और एमडी के रूप में अपॉइंट किया। रविंदर ठक्कर जिनको चेयरमैन बनाया गया वोडाफोन और वोडाफोन और आइडिया का, क्योंकि ये दोनों कंपनी मर्ज हो चुकी हैं, पहले सीईओ के पद पर काम कर रहे थे। श्वेता सिंह पीएमओ ऑफिस में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुई हैं। सुरेश एन पटेल जी सेंटर विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए। एसएल थाउसेन को एडिशनल डीजी बनाया गया है आईटीबीपी का, जो कि ऑलरेडी सशस्त्र सीमा बल में डीजी के पद पर काम कर रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 3000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे परचेज़ कर पाएंगे और आपको एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बेनिफिट 101% मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन रेलवे कंडक्टेड अ टेस्ट रन ऑफ इट्स लेटेस्ट ट्रेन, व्हाट इज़ नेम ऑफ इट। तो इंडियन रेलवे ने एक ट्रेन का टेस्ट किया है। ये ट्रेन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये माल ढुलाई वाली ट्रेन है और इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रेट ट्रेन है और बहुत बड़ी है ये। पहले रिकॉर्ड था अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर की ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ है 3 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी, और कह लीजिए 3.5 किलोमीटर के आसपास की एक फ्रेट ट्रेन चलाई गई रेलवे के द्वारा, इसीलिए इसका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था लेकिन चलाई अब गई है, जिसका नाम वासुकी है, सुपर वासुकी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो इंडियन रेलवे ने सुपर वासुकी को चलाया है, जो कि 3.5 किलोमीटर की लंबी है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इससे पहले जो रिकॉर्ड था 2.8 किलोमीटर का था, जो त्रिशूल के नाम था, और इससे पहले शेषनाग के नाम एक रिकॉर्ड था जो 2.5 किलोमीटर की चली थी। उसके बाद अब रिकॉर्ड हो चुका है 3.5 किलोमीटर की लंबी ट्रेन चली है वासुकी। क्या चली है? वासुकी, याद रखिएगा। तो रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा से रिलेटेड कार्यों को किया जाएगा। रामसर साइट भारत में 11 और ऐड हुई और अब टोटल 75 रामसर साइट्स भारत में हो चुकी हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में यूके की सबसे ज़्यादा है। वेस्ट इंडीज़ के स्किपर किरण पोलार्ड 600 T20 मैचेस खेलने वाले, सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले ये प्लेयर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। इंडिया की पहली टीचिंग रोबोट इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने पहली टीचिंग रोबोट को इंट्रोड्यूस किया। लद्दाख में कारगिल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराया गया और अभी रिसेंटली में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सिंधु दर्शन मेला कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो भी आंसर कहाँ हो जाएगा? लद्दाख। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन चुका है भारत का। सेंसस डेटा वर्क स्टेशन IIT दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेह एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट बना जो कि कार्बन न्यूट्रल हो चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त को, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स डे। रिसेंटली में जो हमने डेज़ रिवाइज़ किए, उनको डेज़ जो पढ़े उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल यूथ डे भी हमने इसी मंथ को ऑर्गेनाइज़ कराया। कब? 12 अगस्त को। इसी प्रकार से सीनियर डे हमने 21 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया है। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे हमने 12 अगस्त को, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे 13 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त, सद्भावना दिवस हमने राजीव गांधी जी के बर्थडे पर ऑर्गेनाइज कराते हैं 20 अगस्त को, और अक्षय ऊर्जा दिवस भी हम 20 अगस्त को ही ऑब्ज़र्व करते हैं।
वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे हम 20 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं और साथ साथ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे हम 21 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड एट अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। तो कौन सी ऐसी इंडियन वुमेन बनी है पहली जो कि अंडर 20 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड जिताकर लाई है। तो 17 साल की हैं टोटल। इनका नाम है क्या? अंतिम पंगाल। कौन नाम है? अंतिम पंगाल, जो कि 17 साल की हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जो कि अंडर 20 में वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जिसको सोफिया बुल्गारिया में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर इन्होंने भारत को 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल दिलाया। उम्मीद है याद रखेंगे, नाम बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत चर्चाओं में रहने वाला, आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हुज इनॉग्रेट्स नेशनल सेमिनार इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। तो किसके द्वारा हमारे राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया जिसमें आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर ध्यान दिया गया? तो आंसर होगा इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन? राजनाथ सिंह जी के द्वारा दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया गया, याद रखना है। तो दिल्ली में डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोस्पेक्टरी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का एक आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन को होस्ट किया गया दिल्ली में, याद रखना है, जिसमें डिफेंस से रिलेटेड अलग अलग फील्ड में कैसे इम्प्रूव किया जाए उस पर चर्चाएं की गई हैं। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पहली मार्केट ओपन की गई तेजस को खरीदेंगे क्यों, बेचने के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में वॉस्टॉक 2022 जिसमें भारत और चाइना पार्टिसिपेट कर रहा है और इसको रशिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। इंडिया ने गिफ्ट दिया है डोनियर मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट श्रीलंका को, जिससे कि कोस्टल लाइन में थोड़ी सुरक्षा वगैरह अच्छी की जा सके। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है मिलिट्री ड्रिल को जिसका नाम है उत्तरा शक्ति, जो मलेशिया के साथ ऑर्गेनाइज इन्होंने कराई है। इंडिया और यूएस की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 12th एडिशन का डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज होगा गांधीनगर गुजरात में। इससे पहले लखनऊ में ऑर्गेनाइज हुआ है जो कि 11वें नंबर का था। इंडियन नेवी ने सारी फीमेल्स का जो क्रू है वो सोलो मैरीटाइम मिशन पर गया था और उन्होंने कंप्लीट कर दिया इसको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो किस कंट्री ने होस्ट किया है पिच ब्लैक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, जिसमें भारत के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। टोटल 17 देशों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, याद रखना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, यूएई, यूएस, यूके और भी बहुत सारे देश हैं। मतलब टोटल 17 देश हैं जिसमें भारत भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, याद रखना है, सुखोई 30 MKI के साथ, याद रखिएगा। आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एंटोनी अल्बनीस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आर्टेमिस थर्ड इज़ द क्रू मून लैंडिंग मिशन ऑफ विच कंट्री। तो किसका ये आर्टेमिस थर्ड क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो आंसर हो जाएगा ये नासा का मिशन है और नासा यूएसए में लोकेटेड है, तो यूएसए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नासा के द्वारा आर्टेमिस थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया जिसको 2025 में ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इसमें लैंड वगैरह करने की बात की गई है मून पर। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद सेलर ऐप टू अडॉप्ट
ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो किस बैंक के द्वारा ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को अपनाने के लिए किस बैंक ने सेलर ऐप के साथ भागीदारी की है? तो किस बैंक ने सेलर ऐप के साथ भागीदारी की है? तो आंसर होगा यस बैंक, बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर आंसर भी लिख दिया, तो यस बैंक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, याद रखना है। ठीक है, तो आगे बात करें तो यस बैंक यहाँ पर सही आंसर होगा। जो सेलर ऐप को जो कि ओपन सेलर ऐप को प्रमोट करने वाला है, यस बैंक की बात करें तो इसको 2004 में फाउंड किया गया था और यस बैंक के इस समय पर सीईओ है प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आज के क्विज़ की बात करें तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 हेल्ड एट विच सिटी? तो यह अनाउंस हुआ है 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में किस सिटी में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जिससे कि आपके कुछ दोस्तों तक भी बेनिफिट मिल सके और हमें भी प्रोत्साहन की जो भावना उत्पन्न हो वो और बेहतर से हो सके। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।